दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचमहल लोकसभा सीट के बारे में। पंचमहल लोकसभा सीट मैं आपको बता दूं कि गुजरात की एक मात्र ऐसी सीट है जो सेंट्रल गुजरात के अंदर आती है। और पंचमहल की अगर हम बात करें तो आबादी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से और तमाम तर चीज़ों के लिहाज से एक यूनिक गुजरात के अंदर जीती हुई लोकसभा समझी जा सकती है। कांग्रेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हिसाब से ये लोकसभा का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहा है। और कांग्रेस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अच्छा प्रत्याशी देने में नाकाम रही है और कई बार देखो मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि 2014 से पहले जो गुजरात मॉडल की पूरे हिंदुस्तान के अंदर तारीफ हो रही थी, उसमें से ये एक लोकसभा सीट आती है। लेकिन जैसे जैसे जो है तो गुजरात मॉडल की पोल खुलती गई, वैसे वैसे तमाम तर चीज़ें भी खुलती गई है। दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की पंचमहल सीट की, मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित, आदिवासी समाज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलता है। इन तमाम तर चीज़ों को अगर कभी, इन तमाम तर वोटरों को अगर कभी कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, एक साथ मिला लेती है या फिर जो है तो ज्वाइन कर लेती, तो कई अच्छी तरह से जो तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दे सकती थी। लेकिन इस तरह से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। और अभी भी जो है तो कुछ ऐसा ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखा जाए या ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पिछली दफ़ा जो है तो मैं आपको बता दूं कि 7,32,136 वोट यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को मिला था, जो तकरीबन 66% से ज़्यादा होता है। वही अगर हम बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 50% के करीब करीब भी यहाँ पर जा नहीं पाए थे, जो वोट बीजेपी को मिला था, जिसको हम बात करेंगे 3,03,595 वोट उस वक्त जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिला था। इसमें बहुत सारे दूसरे प्रत्याशी भी थे, लेकिन जो तो नोटा से ऊपर नहीं जा पाए थे। विक्ट्री मार्जिन बहुत बड़ा था, 4 लाख से ज़ायद जो तो विक्ट्री मार्जिन था। अब की बार अगर इस जगह पर जो तो कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, विकेट टू विकेट जिसको हम कह सकते हैं, प्लेयर टू प्लेयर, बूथ टू बूथ और वोटर टू वोटर चले जाती है, तो यहाँ पर जो तो वोटर की जनसंख्या, मतलब वोटर की संख्या उसके साथ वो बढ़ा सकती है, मतलब वोटर बढ़ा सकती है। लेकिन जीत की बात अगर की जाए तो ज़मीनी तौर पर या फिर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेस इस बार भी जो है तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। पंचमहल की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी गुजरात के अंदर अभी तक के हमने जितने भी सीट्स देखे हैं उसके ऊपर कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी है। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी और उनकी जो है तो दोस्त। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।